सर आपका भी। अभी ये हमारे एक साथी है वीवो के नाम से जुड़े हैं। शायद सरदार जी हैं। सरदार जी जी हैं। सरदार जी है। आप अपना माइक खोलें सर, परिचय दे दें अपना। अंधेरे से में बैठे हैं सरदार जी। आ नहीं रहे, काफी देर से शुरू शुरू से जुड़े हुए हैं। सर नीचे नीचे स्क्रीन टच करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड में एक माइक का बटन बना हुआ है। लाल क्रॉस लगा हुआ है, उसको टच करेंगे तो माइक खुल जाएगा। हेलो। हाँ, खुल गया। हाँ, जी हो सर, गया हो गया। परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय पहले ही स्टार्टिंग में 8 बजे ही हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कोई प्रिंस बात नहीं अपना। कुमार। मेरा नाम प्रिंस कुमार बौद्ध है। जी सर। पीलीभीत से। पीलीभीत से हूँ। जी और भाई साहब थे तो मैंने परिचय दे दिया था, क्योंकि मैं 2 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। जी जी। और वर्क हो लंबा चुका है हो। सर का। परिचय हो चुका है। बहुत बहुत साधुवाद सर प्रीति कुमार सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। साधुवाद। पीलीभीत। हाँ हाँ। हाँ जी, पीलीभीत से। ठीक है। बड़े और कोई नए साथी जुड़े वेद हैं तो परिचय दे दें। नंबर हो गया था वेद इनका प्रकाश अभी? सर। प्रकाश सर। हाँ सर, नंबर है मेरे पास, मैं डाल देता हूँ चैट बुक में। और जो आज की हमारी चर्चा का जो विषय है कि हमारे महापुरुषों के अपमान और एट्रोसिटी की घटनाओं के बाद ज्ञापन प्रदर्शनों आंदोलनों आंदोलनों से आज तक क्या हासिल हुआ है। ये ज्ञापन प्रदर्शन आंदोलन करने वाले अपने अपने बैनर लेकर अलग अलग क्यों जाते हैं। आए कोई भी हमारे समर साथी इस पर अपनी बात रखें कि जो प्रदर्शन जो कोई भी एट्रोसिटी होती है, कभी कोई घटनाएं होती हैं, तो सभी लोग अपने अपने बैनर लेकर चले जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन भी अलग अलग देते हैं। तो उससे आज तक क्या हासिल हुआ है, अपनी अपनी बात रखें सभी। नमो बुद्धाय बौद्ध संगम नमोदय सर। नमामि। हाँ। संग्राम सर। हाँ वेद। आए वेद प्रकाश सर, संगम नमामि। आए सर। जी द्वारका प्रसाद सर कुछ कहना बात। चाहते हैं सर। हाँ, लीजिए लीजिए। हाँ द्वारका नमो प्रसाद सर। बुद्धाय संगम नमामि। नमो बुद्धाय संग्रामी। हाँ सर, ये जो अलग अलग अपने अपने झंडे बैनर लेके आते हैं, इससे हमारा क्या है कि हमारे में कमजोरियां ही आती हैं। एक साथ जैसे समन संघ काम कर रहा है उस पैटर्न पे यदि काम करें और एक एक झंडे के नीचे हम सब आएंगे और एकजुटता दिखाएंगे तो ही अपना काम चलेगा। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। द्वारका प्रसाद सर। यस सर। हेलो। इसका मतलब ये माना जाए कि अगर ये अलग अलग बैनर झंडा लेकर जाते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर नहीं जाते हैं, और हर जो भी चाहे महापुरुषों का अपमान हो और चाहे कोई भी एट्रोसिटी हो। एट्रोसिटी में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, चाहे हमारे बच्चों की मूछें काटने का मामला हो, चाहे घोड़ी से उतारने का मामला हो, या और कई तरह के भेदभाव हो। तो जो भी एट्रोसिटी होती है उसमें जो ये लोग ज्ञापन धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो असली दुश्मन है वो यही है हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आजाद सर, आप सही फरमा रहे हैं। इसमें उसमें कारण ये है कि उनको ये पता रहता है कि ये सारे अलग अलग जगह से आए हैं और अलग अलग संगठनों से आए हैं और अलग अलग ग्रुपों से आए हैं। इनके विचारों में एकता नहीं है, इसलिए ये हम अपने अपने दुश्मन अपने खुद स्वयं ही है। यही कारण है कि वो एक बैनर तले नहीं आते हैं। एक ही हमारा जो संघ काम कर रहा है उस दिशा में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि जब तक ये सारे एक हो जाएंगे, बाबा साहब एक थे, बुद्ध एक थे, हमारे समण संत जितने भी थे वो सारे एक संदेश देके गए हैं कि सब संगठित रहो। तो ये उस काम को अलग अलग दिशाओं में कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आप सही बता रहे हो कि ये अपने
अपने दुश्मन अपन ही है, दूसरा कोई नहीं है। यदि आज इकट्ठे हो जाएंगे तो आज समाधान हो सकता है। अच्छा द्वारका प्रसाद सर, एक बात और बताओ, इनको फिर डांटेगा कौन, इनको चेताएगा कौन, इनको कहेगा कौन? ये समर संघ ही कहेगा साहब, अपन ही कहेंगे। अपन को जितना समझा सकते हैं अपनी समझा सकते हैं, क्योंकि ये सारे दुर्व्यसनों के अंदर है। आज दुर्व्यसन छूट जाए इस समाज के, आज सही सारा सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अपनों ने लूटा घरों में कहां दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी जी सर, जी सर। बहुत बहुत साधुवाद द्वारका प्रसाद सर। वेद प्रकाश सर, द्वारका प्रसाद सर ने कितनी बढ़िया बात कही है कि इन लोगों को डांटना फटकारना तो हम ही, ये समर संघ के लोगों को ही पड़ेगा। समर संघ मतलब लोगों का जो समूह है, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होकर ही इन सबको फटकारना पड़ेगा। इस पर क्या मानना आपका? बिल्कुल सही द्वारका प्रसाद जी ने बताया सर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने इसको बिल्कुल मजाक के रूप में ले लिया है। जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें ये एक राजनीतिक रूप लेकर के अलग अलग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जाते हैं लोग। उससे क्या होता है कि जो इसका शिकार बनता है उसको भी कुछ राहत नहीं मिल पाती और वो अपनी नेतागिरी चमकाकर चले जाते हैं। एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना घटी थी कि आज भी 70 साल के बाद एक बच्चे ने पानी पीने वाले घड़े को छुआ और उसको मास्टर ने वहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक मासूम बच्चे के साथ में ऐसा हो सकता है, तो फिर हम लोग कर क्या रहे हैं? इतने संगठन की आवश्यकता क्या है? तो इसके लिए तो संगठन को सारी चीजें उजागर करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। बाकी सब संगठन सब एक ही खाने के चट्टे हैं, ये मेरा कहना है सर। बिल्कुल सही बात है। अनितराज बहन जी, एक बात ये भी है ना, ये जितने आंदोलन धरना प्रदर्शन ज्ञापन होते हैं हर एट्रोसिटी के बाद या हर हमारे महापुरुष के अपमान के बाद, ये कुछ दिन तक रहता है। अभी ताजा उदाहरण है जो अभी संसद में टिप्पणी की गई थी बाबा साहब के प्रति, उसके अभी कुछ दिनों तक कितना हाय हुल्ला मचा कर रखा था, ज्ञापन धरना प्रदर्शन। क्या आज के समय में आज याद है या सब और भूल गए जितनी सर। कुछ ये हाय हल्ला जब भी कुछ होता है, कुछ ना कुछ हमें नया एजेंडा नया झुंझुना पकड़ा देते हैं कि आप इसमें लगे रहो, और कुछ दिन बाद सब लोग शांत हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि कुछ हुआ भी था। अब सब लोग शांत हैं। अभी बाबा साहब का जब अपमान हुआ सदन में, सब लोग खूब ज्ञापन दे के आए, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं। सब अपने घरों में आराम से बैठ गए। तो इससे कोई फायदा तो होने वाला अभी तक ना हुआ है ना होगा। तो इसलिए हमें इकट्ठा होकर, अगर हम कोई भी ज्ञापन देने जाएंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे तब हमारी बात सुनी जाएगी। अलग अलग टुकड़ों में जाएंगे, टुकड़े टुकड़े ही होते हैं। और जब कोई भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो समूह में आ जाते हैं, संघ में आ जाते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, तो वो एक ताकत बनती है, एक पावर बनती है। जी सर। मुझे जी मैं बिल्कुल। बोलूं इसी बात को अभी और साथियों से बात लेते हैं। हैंडरेज, कई हैंडरेज हो गए हैं। हेमराज सिम्हा सर का हैंडरेज पहले सर, हाँ, संक्षिप्त में अपनी बात करते हुए एक एक करके हैंडरेज लेते हैं, बात करते हैं। हेमराज सिम्हा सर। संगो नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की चर्चा का विषय जो हमारे ऊपर एट्रोसिटीज होती है, हमारे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, और जब भी हमारे लिए कोई प्रावधान या हम कोई सुविधा के लिए काम होते हैं, उनमें अड़चन पैदा करना, उनको डाइवर्ट करना, उनका जो फायदा हमें कहीं से किसी संविधान से, किसी प्रावधान से प्राप्त हुआ होता है, उसको हटाने की बात कर देते हैं। तो हमारे संगठन अपना अपना बैनर लेकर के, अपनी अपनी पहचान लेकर के आ जाते हैं, उस परिवार के पास आ जाएंगे या फिर किसी एक जगह खुले मैदान में कहीं प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और दिखाने लगेंगे कि भाई हमें, हमारे साथ जो कुछ ये घटना घटी है या हमारा जो कुछ छीन लिया गया है,
या हमें बरगला दिया गया है, भटका दिया गया है, तो हमें कमजोर किया जा रहा है, तो उसके प्रति जो है हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु वो धरना प्रदर्शन अपने अपने बैनर के नीचे होता है, फोटो खिंचवाने के लिए होता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए होता है। इसी कारण से कभी भी 29 लाख संगठन होने के बाद पश्चात भी हम किसी भी अधिकार को ना बचा सके, ना कुछ प्राप्त कर सके। यदि हुआ हो, यदि बचाया गया हो, तो कोई बताए, हमें संघ को बताए कि हाँ हमने बचाया है, हमने जो यहाँ पर जो है सफलता हासिल की है। लेकिन हमारे समाज के सामने, समूहों के सामने, हमारे सामने, बुद्धिजीवियों के सामने ऐसा कोई भी केस जो है, कोई भी संगठन आज तक नहीं कर पाया कि जिससे हमारा कुछ बचा हो या कोई समूह को ताकत मिली हो। तो इसलिए होगा तो वही जब हम इकट्ठे होंगे, एक दल हमारा होगा, एक सोच होगी, एक लक्ष्य होगा, उसके बैनर के नीचे हम काम करेंगे और हम उसी छत्र के नीचे हम इकट्ठे होंगे, तो इकट्ठे हुए लोग सब कुछ बचा पाने में समर्थ होते हैं। इसमें कोई भी तनिक भी संदेह करता हो तो मैं कहता हूं कि वो बहुत बड़ी भूल करता है और बहुत बड़ा धोखा करता है अपने समाज के साथ और अपने जो संविधान है, महासमय है, उनके मार्ग के साथ। तो मैं इतनी बात कहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारी एंकर महोदय, जर्नलिस्ट महोदय, रिपोर्टर महोदय, आप प्रश्न करें मुझसे। जी सर, जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, क्योंकि बहुत अभी साधुवाद सर। हैंडरेज का ही है, तो अभी हैंडरेज ले लेते हैं सर। जी सर। अगला तिलकराज सर का हैंडरेज है है सर। अगला तिलकराज तिलकराज सर। सर। जी, सभी को संक्षेप में सदन नमामि जय भीम नवोदय में समण हूँ, समण तिलकराज दिल्ली से। तो ये बातें, ये चर्चा बहुत अच्छी हो रही है और जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं और नए कपड़े जो है वो धूल मिट्टी से पुराने मतलब वो हो जाते हैं, गंदे मैले हो जाते हैं, तो उनको हम पानी में डुबो के रखते हैं, फिर उनको जो है वो साबुन लगाते हैं, उसके बाद जो है उसको पानी में निखारते हैं, फिर फटकारते हैं, फिर जो है उनको तार पे धूप में सुखा देते हैं और उसके बाद सुखाने के बाद भी उनको उतारते हैं और उतारने के बाद जो है उनको प्रेस करते हैं और तब जाकर के वो हमें नए से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, डांटना, फटकारना। और आजाद सर ने कहा कि भी जैसे आम लोग मतलब समर संघ मतलब आम हम जो समर लोग हैं सभी, इनका इकट्ठा होना, यही डांटेंगे, फटकारेंगे। जैसे हमसे कोई चंदा लेने आएगा या हमें कोई पद प्रतिष्ठा का लालच देगा अपने संगठन में, तो हम उनसे सीधे रूप में प्रश्न करेंगे कि भी आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग अलग संगठन क्यों बना रहे हैं। एक ये बात है। दूसरा, समण संघ का उद्देश्य है कि हम जो सभी समण लोग हैं, हमारी जो समण पहचान वाले लोग हैं, एक विचार वाले लोग हैं, हम सभी जितनी जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे, तो जैसे अभी अनीता राज बहन जी ने कहा कि ज्ञापन देने वाली बात, तो इसमें समण संघ में भी समण संघ के कंसेप्ट में बार बार यही बताया गया है कि अगर हम जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, जितनी जल्दी एकजुट हो जाते हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, तो हमें हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई विपदा ही नहीं आएगी। अगर वो आएगी भी तो हम जो है आपस में उसे ऐसे हल कर लेंगे कि कोई ज्ञापन की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही मैं ये बात रखना चाहूंगा निवेदन के साथ कि जो भी व्यवस्था होती है वो लोगों से होती है, वो जो एक समान विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं उनसे होती है। वो लोग इकट्ठे होंगे, सामूहिक निर्णय होगा तो व्यवस्था भी वैसी ही बनेगी। तो हमें समण संघ बार बार ये कहता है कि जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे। अगर आज ही हम जुड़ जाएंगे तो आज ही सारी व्यवस्था हमारे समण लोगों के अनुसार हो जाएगी। तो यही मैंने रखनी थी बात। किसी को यदि कोई मेरी बात से कुछ बुरा लगा हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगा। जय भीम नवोदय, संघ नमामि। जी बहुत बहुत सर, साधुवाद बहुत बहुत सर। साधुवाद सर। ब्रजमोहन सर, आप आइए, आपका हैंड। सभी को संगम नमामि। समन मैं समन समन ब्रिजमोहन दिल्ली से हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। जैसा अभी जो चर्चा चल रही है कि हमारे समन महापुरुषों समन
संतों का अपमान होने के बाद में, एट्रोसिटी होने के बाद में, हम सभी लोग संगठनों में इकट्ठा ना होके अलग अलग बैनर के तले हम ज्ञापन देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ जैसे कहा गया कि समर्ण संघ में एक ही बैनर तले, एक डंडे के तले ही हम चलें और वहां ज्ञापन दें, ये बात गलत है। हम ऐसी चीज को सोचते ही क्यों है कि हमें ज्ञापन देना पड़े। अगर हम एक हो जाएं, जो समर्ण संघ का उद्देश्य जो है समणों का सुख, समणों की सुरक्षा और समणों का विकास, वो हमें मिलेगा कैसे? वो मिलेगा हमें इकट्ठा होके। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां संविधान से ये देश चलता है। जो संविधान बाबा साहब ने जो बनाया वो हमें ये कहता है जो लोग इकट्ठा हैं, जो 51% लोग हैं, मैं उनके लिए काम करूंगा, ना कि जो 49% लोग हैं उनके लिए। तो इस समर्ण संघ में बार बार 3 साल से समझाया जा रहा है कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते इस देश के अंदर। और हम बार बार ये कहते हैं कि इकट्ठा, संगठनों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, संगठनों को ये कौन कहेगा कौन, इसकी आवाज हमें उठानी पड़ेगी। मैं आज का वाक्य आपको बताना चाहता हूं कम शब्दों में। मेरे यहाँ एक मीटिंग थी आज, तो जो बाबा साहब के बारे में अभी संसद में जो कहा गया था, तो उससे वो जो घटना हुई या जो वक्तव्य रखा गया, तो लोगों में उसके प्रति वो जो शब्द यूज किए थे, तो लोगों में आक्रोश था। तो हमने ये देखा कि लोग अलग अलग संगठनों में ज्ञापन दिए अलग अलग। तो कहीं ना कहीं आपने ये दिखाया भारत सरकार को कि ये लोग जो हैं ये इकट्ठा नहीं है। इनके कितने ही तुम चाहे कितने ज्ञापन दो, कितने धरने प्रदर्शन करो, 70 साल में ये सब कुछ हो रहा है। हासिल क्या हुआ इनसे? क्या हासिल हुआ? आपने इसको हासिल कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आप को बार बार ये दिखाया कि आप लोग टुकड़ों में बटे हुए हो, आप लोग इकट्ठा नहीं हो। तो आज जब मेरे यहाँ ये चर्चा चल रही थी, तो मुझे भी वहां बुलाया गया था कि हम इस पे वहां जो हमारा डीएम ऑफिस है वहां एक धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बैनर निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप निकालिए, बहुत अच्छी बात है, आपको संवैधानिक हक है ये। हासिल क्या होगा इससे? आपसे पहले भी निकाले, आप तो संगठनों में हो, बड़ी बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस ने निकाला, बीएसपी ने निकाला, हासिल क्या किया? कुछ हासिल नहीं कर पाए। जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, 50 आदमी इकट्ठे होकर आप करा लोगे? संविधान ये आज्ञा नहीं देता, ये नहीं हक हमें देता कि आप 50 लोग चाहो तो आप सरकार बदल दोगे या आप अपनी सरकार बना लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये सबसे पहला दायित्व हम लोगों का बनता है। हम लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से, किसी ने संगठन से हम जुड़े हुए हैं। हमें ये बात वहां रखनी होगी, बार बार रखनी होगी कि भाई हम आपके लिए, आपके कहे अनुसार पिछले 70 साल तक से हम लोग चल रहे हैं। मेरे पिताजी ने भी काम किया, मेरे दादाजी ने भी काम किया, लेकिन हासिल क्या किया? हासिल क्या हुआ? हमें संगठनों में रह के हासिल नहीं हो सकता, पार्टियों में रह के हासिल नहीं हो सकता। जो लोग इकट्ठा होते हैं, जो लोग एक साथ रहते हैं, एक सोच होती है, एक विचार होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, वो लोग जीतते हैं इस देश के अंदर। हमारे सभी ने जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। 2 करोड़ हमारे सिख भाई हैं जो हमारे लोगों से ही बने हुए हैं, हमसे ही लोग गए हुए हैं। उन्हें पार्टी की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सी पार्टी है उनकी, बताओ कितने संगठन है उनके, लेकिन आज भी जो वो चाहते हैं वो करा लेते हैं। आपने ये देखा 3 काले कानून आए, वो बदले गए क्योंकि वो इकट्ठा थे, एक साथ थे, एक विचार था उनका। तो यही चीज हमें बनानी होगी। एक मिनट सर, जब तक हम जितने भी संगठन हैं जिनके लिए भी हम थोड़ा बहुत वो रखते हैं, हमें वहां ये बात उठानी पड़ेगी। हमें उन्हें मजबूर करना होगा कि आप संघ में आओ, संघ में आओ। जब तक संघ में नहीं आएंगे हम जीत नहीं सकते। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वक्तव्य से अगर किसी को कोई त्रुटि पहुंची हो तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संगानुमामी। बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी ना नेक्स्ट हैंड लीजिए, और थोड़ा सभी साथियों से निवेदन है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमारा 9 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम होता है प्राइम टाइम होता है। इसी में संघ की बात ली जाती है। कन्वर के नाम से जो जुड़े हैं आप आए सर। हाँ, नंदलाल तंवर सर, नंदलाल तंवर सर। नंदलाल। जय भीम। अभी मेन बात चल रही है कि हमें बार बार टुकड़ों में आके हमें कुछ नहीं मिल रहा। वाकई में बिल्कुल है, ठीक है कि
कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि 2 घटनाएं अभी मेन हुई है, डॉक्टर साहब की स्टैचू को जो नए संसद भवन से हटा दिया गया। दूसरा अभी अभी होम मिनिस्टर ने मतलब डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा वो भी आपको पता ही है। लेकिन उसके बावजूद थोड़े थोड़े दिनों तक तो ये सिलसिला चलता है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह वगैरह हो जाती है। वो अलग अलग संगठनों से होते हैं, मतलब एक से नहीं होते हैं। इसीलिए कि गवर्नमेंट ने हर दफा नया, जैसे पहला डॉक्टर साहब की फोटो वहां स्टेचू उठाया, उसके बाद दूसरा ये दे दिया, ये संसद में इन्होंने बोल दिया, और तीसरा साथ में एससी कास्ट को डिवाइड करके 50-50 कर दिया। अब लोग उसी में उलझे हुए हैं अपने आप, लेकिन इकट्ठे होने का नाम नहीं लेते। मैं सिर्फ यही कहूंगा सब साथियों से, बजाय झंडे लेके प्रदर्शन करने के, सबसे ज्यादा जोर आप जब तक इकट्ठा होने पर, एकजुट होने के लिए नहीं करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ, बाकी हमने सबके संगठन भी देख लिए, बाकी और भी फंक्शनिंग देख लिए, कहीं कुछ नहीं है। सब अपने आप अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए लोग करते हैं। सिर्फ एक यही संगठन, यही संघ हमें मिला है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमें समाज के लिए क्या करना है उसी के लिए काम कर रहा है। और वो यही इसी से जब जुड़ेंगे, बार बार कहा जा रहा है जब 51% आप हो जाएंगे आप सब कुछ ले सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इकट्ठे होने के लिए कोशिश करते हैं। सिर्फ मैं यही कहूंगा सभी साथियों से भी, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी ले लेंगे, जितना जल्दी होगा उतने फायदा है तुम्हारा। वरना तो आने वाले वक्त में ये देख लेना, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा, सब हम वैसे डुगडुगी बजाते ही रह जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा, मेरे वक्तव्य में किसी को कुछ फील हुआ हो या मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो, मैं संगम से माफी चाहता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। गोपाल लाल सिलोरिया सर, आप आइए। गोपाल लाल सर। जी सर, संगम नमामि। ये जो सभी सर इस विषय में बात कर रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में जो संघर्ष कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। बात इनकी सभी की सही है कि टुकड़े टुकड़े में संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे इनको पता चल रहा है कि सरकार को इन लोगों को कि ये टुकड़े टुकड़े हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो इनका बस ये बन गया है कि विज्ञापन देना और घर आ जाना, और हाँ बस खुश हो जाना, विज्ञापन देख के खुश हो जाना कि हमने तीर मार दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन लोगों को, अपने को संघ वाले लोगों को इनको समझाना है कि आप कोशिश कर रहे हो, इतने साल से कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपने को सफलता नहीं मिल रही है। तो काम करने का तरीका बदलो, काम मत बदलो, तरीका बदलो, जब काम चलेगा। समय के हिसाब से अगर जो नहीं बदलता है, समय उसे बदल देता है। तो आज क्या है कि ऑनलाइन का सिस्टम है। अभी जो ऐप आ गए, अपने पास जूम ऐप आ गए, घर बैठे बैठे मीटिंग कर रहे लोग। पहले कहाँ ये सब सुविधा थी? नहीं थी। और जैसे मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो ये इनमें मिशन में भी जो जाते थे लड़के, इनको भी बहुत सारे टोकते थे, परिवार वाले टोकते थे, पड़ोसी वाले टोकते थे, फिर भी ये जाते थे। ये प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा गलत तरीके से कर रहे थे। और सबसे गलत है तो ये नेता लोग हैं, जो ये अपने वोटिंग लेके अपने नेता बन जाते हैं। अपने वाले लोग वोटिंग बन जाते हैं, अपना सपोर्ट नहीं करते हैं, इन दूसरे लोगों का सपोर्ट करते हैं। इनको तो बस वोट लेना। सबसे ज्यादा शोषण ये कर रहे हैं, ये जो मिशन के अपने लोग, ये जो बैनर वाले लोग, ये इनसे ज्यादा जो ये है अपने नेता लोग, अपनी एससी के नेता लोग, ये सबसे भ्रष्ट लोग ये है। मैं इनको सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानता हूँ, और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी सर। अच्छा सर, एक और है डॉक्टर रजक सर का हैंड रेज है, और इनके बाद अभी कॉन्सेप्ट से पहले हम आज आशीष धमदर्शी सर हैं जो जय भीम बुलेटिन लेकर आए हैं, उनका जय भीम बुलेटिन रहेंगे।
आशीष सर आप तैयार रहे डॉक्टर रजक सर के बाद। डॉक्टर रजक सर। सभी सम्मानित समर भाइयों बहनों को संगम नमामि। सम्मानित साथियों, आज की चर्चा का विषय है हमारे महापुरुषों के अपमान और समर समाज के साथ एट्रोसिटी की घटनाओं के बाद ज्ञापन प्रदर्शनों आंदोलनों से आज तक क्या हासिल हुआ है। ये ज्ञापन प्रदर्शन आंदोलन करने वाले अपने अपने बैनर अलग अलग क्यों जाते लेकर जाते, दोनों विषय एक से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या तो चिन्हित हमारा ये समर संघ कर चुका है कि ये जो 29 लाख सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, ये सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं हम लोगों को आपस में संगठित होने के लिए। तो इसका समाधान समर संघ ने कर भी लिया है और सभी समस्याओं का समाधान ये जो 10 गोल्डन नियम है समर संघ के, इसी में छुपा हुआ है। जो 29 लाख हमारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं वो इसलिए अलग अलग हैं कि उसमें सबको अपनी अपने सुप्रीमो बनने की अहम है। वो एक दूसरे का जो नेतृत्व करता है वो साथ में बैठ नहीं सकता, आपस में मिल जुल करके जो अपनी समाज के समस्याओं पर जो चर्चा नहीं कर सकता। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है वैचारिक और सामाजिक मतभेद, क्योंकि सारी समस्या की जड़ हमारी व्यवस्था में है। व्यवस्था जो सामाजिक है उसी में है। ये असमानता पर आधारित जो मनवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारा संविधान आधारित समता स्वतंत्रता और बंधुता तथा न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। इसका हम लोग तभी निर्माण कर पाएंगे जब आपस में संगठित होंगे। और जो ये समर संघ के 10 गोल्डन नियम हैं, नंबर 1 समर, केवल समर, तो इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि केवल समर में ओबीसी SC ST और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तो केवल इनको हमको अपने साथ जोड़ना है। नंबर 2 चंदा कभी नहीं। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं ये केवल आंदोलन निर्माण निधि के रूप में पैसा इकट्ठा करते हैं और कोई भी शिक्षण संस्थान या कोई भी सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। केवल अपने जो है अंधभक्तों को रखे हुए हैं, उनको पद दिए हुए हैं, उनको मानदेय के रूप में जो पैसा देते हैं उनके वही गुणगान करते हैं। और जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब जाति आधारित हैं या तो क्षेत्र आधारित हैं। और समर संघ ने तीसरे गोल्डन नियम में जाति अभ्यास कभी नहीं, इसका भी समाधान कर रखा है। और केवल संघवाद, यहाँ किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी। 29 लाख जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ व्यक्ति अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन समर संघ की सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ किसी व्यक्ति की नहीं चलनी है, यहाँ केवल संघ के जो नियम पास होंगे उन्हीं की चलेगी। और 5वां, जिसके लिए सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, ये भी बहुत अच्छा जो है 5वां गोल्डन नियम है। इसके कारण भी वो जो 29 लाख सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और पंजीकरण कभी नहीं, वो पंजीकरण करा करके उसके कुछ लोग जो है मालिक बन जाते हैं और समर संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और संघाधिदेश सबसे ऊपर, संघ का जो भी आदेश होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, कोई बड़ा हो छोटा हो सबके लिए समान होगा। 8वां, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति में संघ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को विचारधारा से तैयार करेगा कि जो जहां भी जाएगा वो समर संघ का ही काम करेगा। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। 9वां आपका जो नियम है कि जो भी संघ के साथ इसको क्षति पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, संघ उसको फिर से वापस दोबारा समर संघ में शामिल नहीं करेगा। उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये कभी न बदले जाएंगे, न खत्म किए जाएंगे, न कभी मान्य किए। साथियों, इस 10 नियम गोल्डन नियम के अनुपालन अगर हम लोग ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे, निश्चित रूप से ये जो 29 लाख सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं इनको जो है बहुत जल्द से जल्द सबक मिल जाएगा। हाँ, कठिनाई होगी, यही 29 लाख सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी समर संघ के जो है संगठित होने में सबसे बड़े व्यवधान उत्पन्न करेंगे। हम लोगों को इसे घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को जोड़ना है और समर संघ की जो विचारधारा और देश को जो है उसके उसको लक्ष्य तक जो है पहुंचाने का प्रयास करना है। बस इतनी सी बात रखना है साथियों। कोई भी अगर भूल हुई हो सर क्षमा करिएगा। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब, आपने संक्षिप्त में गोल्डन रूल बता दिए।